हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ली शशि चैनल पर। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए घर में पार्थो शिवलिंग की किस प्रकार से पूजा करें, आप मेरे वीडियो को देखते हैं। महादेव जी सावन के महीने में थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेने से अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी विशेष कोई मनोकामना है तो आप घर में मिट्टी के पार्थो शिवलिंग को बना करके आप विधि विधान से महादेव जी की पूजा अर्चना करें। महादेव जी इस पूजा से तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। थोड़ी ही पूजा में महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। हमने गमले से मिट्टी ले करके सारी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं अपने हाथों से। आप भी इस तरीके से बना करके अपने घर में सावन के महीने में रुद्राभिषेक करें। 16 सोमवार में भी आप पार्थो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। वैसे भी सोमवार जब आए तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना करके अपने घर में विधि विधान से महादेव जी की पूजा करें। अब महादेव जी थोड़ी ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप देखें पूजा किस प्रकार पार्थो शिवलिंग की करते हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। हमने चावल लिया है, पीले रंग से रंग लिया था। इसमें अखंड ज्योत बैठा देंगे कि अखंड ज्योत बिना किसी आसन के नहीं जलाना चाहिए, तो हमने आसन दे दिया है अखंड ज्योत जलाने के लिए। सफ़ेद रंग की रुई है, महादेव जी को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है। अब अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे दोस्तों। एक मंत्र पढ़ते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये सर्वासाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मूर्ति को हमने थाली के ऊपर रखा है क्योंकि अगर पानी पड़ेगा तो सारी मूर्ति पिघल जाएंगी, ताकि मूर्तियाँ पिघले ना। हम भगवान महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे। अगर आप सावन का सोमवार रहने के लिए सोच रहे हैं तो अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत पे सबसे पहले आप संकल्प ले लें। संकल्प लेने की विधि ये है कि आप बिना संकल्प लिए व्रत आप ना करें। व्रत का कोई मतलब नहीं रहता है अगर आपने संकल्प नहीं लिया है तो। संकल्प इस तरीके से कर लें, हाथ में दक्षिणा ले लें, पुष्प ले लें और जल ले लें, और इसका दाहिने हाथ में लेकर के बाएं हाथ से ढक लें। इसके बाद महादेव जी के सामने आप बोलें कि महादेव जी, हम सावन का सोमवार रहने का या हम 16 सोमवार रहने व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इस तरीके से अगर आपको 16 सोमवार रहना है उसका संकल्प बोल दें, या 4 सोमवार रहना है उसका संकल्प, 5 सोमवार रहना है उसका संकल्प का मतलब जितने सोमवार आपको करना है उतने सोमवार का आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आप भगवान गणेश के आगे दक्षिणा और पुष्प को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप कोई व्रत उठाते हैं, अगर संकल्प नहीं लेते हैं तो व्रत का आपका कोई फल नहीं मिलेगा। कोई भी व्रत करते हैं तो आप ज़रूर संकल्प लें। संकल्प के बिना पूजा अधूरी है। सबसे पहले महादेव जी को जल से अभिषेक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता पार्वती को भी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि मिट्टी के बने हैं, पिघल जाएंगे। फिर इसके बाद गाय का ये कच्चा दूध है, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये पंचामृत है। पंचामृत आप जानते होंगे किस तरीके से बनता है। दूध है, दही है, चीनी है, गंगा जल है, शहद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। जय महादेव। अभिषेक महादेव जी का आप गन्ने के रस से भी कर सकती हैं, फल के रस से कर सकती हैं। अभिषेक नाना प्रकार से होते हैं। इस तरीके इत्र लगा देंगे सभी देवी देवताओं को, माता जी को भी। अक्षत वही चढ़ाएं जो खंडित ना हो, भगवान भोलेनाथ की जय। काला तिल चढ़ा देंगे। शनि से शांति के लिए महादेव पे काला तिल ज़रूर आप चढ़ाएं। काली मिर्च चढ़ाएं। अगर आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं तो आप काली मिर्च ज़रूर महादेव जी के ऊपर चढ़ाएं। हरा मूंग चढ़ा दें महादेव जी के ऊपर। महादेव जी को आप जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो सफ़ेद चंदन ज़रूर लगा लें। इस तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान गणेश पे भी जय भगवान गणेश। एक बेलपत्री नंदी जी के ऊपर भी आप चढ़ा दें। बेलपत्र कार्तिकेय पे भी चढ़ा दें और माता पार्वती पे भी चढ़ा दें। बोलो भगवान गणेश की जय।
महादेव जी को आग का पुष्प बेहद पसंद है, तो भक्तों आप ज़रूर आग का पुष्प चढ़ाएं। ये समी का फूल है, अगर आपको मिल जाता है तो आप समी का पुष्प भी चढ़ाएं। अगर नहीं मिलता है तो आप समी का पत्ता ही चढ़ा दें। इस तरीके से समी का पत्ता भी चढ़ा दें। भगवान गणेश के ऊपर समी का पत्ता या पुष्प चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है दोस्तों, इसलिए आप गणेश पे भी समी पत्र चढ़ाएं। समी का फूल भी गणेश जी पे चढ़ा दें। बेले का पुष्प है ये। कमल का पुष्प मिल जाता है तो आप ज़रूर चढ़ाएं। गर्मी के लिए तो आप कमल का पुष्प ज़रूर अर्पित करें महादेव जी को। महादेव जी को जनेऊ चढ़ाएं। भगवान गणेश को भी जनेऊ अर्पित कर देंगे, को उपवस्त्र अर्पित कर देंगे। माता पार्वती को भी, भगवान गणेश को भी उपवस्त्र अर्पित कर देंगे। कार्तिकेय जी को भी आग का फल चढ़ा देंगे। कार्तिकेय जी को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। माता पार्वती को भी, नंदी जी को भी अर्पित कर देंगे। अगर सफ़ेद पुष्प मिले तो सफ़ेद भी आप अर्पित कर दें, अगर नहीं शिव को दुर्वा अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को भी दुर्वा अर्पित कर देंगे। माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास माला है तो आप माला भी अर्पित कर दें। माता पार्वती को भी, नंदी को भी अर्पित कर देंगे। कार्तिकेय जी को भी। सफ़ेद चीज़ें महादेव जी को बेहद पसंद है, तो सफ़ेद चीज़ में हम मेवा भी अर्पित किए हैं, मीठा भी अर्पित किए हैं। माता पार्वती को सुहाग का सामान भी अर्पित कर देंगे। भस्म सफ़ेद चंदन लगाने के बाद धूप दिखा देंगे महादेव जी को। भगवान पूजा में हम दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएंगे। यदि हमसे पूजा में कोई जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो दक्षिणा चढ़ाने से वो भूल माफ़ हो जाती है, इसलिए किसी भी पूजा में हम दक्षिणा अर्पित ज़रूर करेंगे। करने के बाद महादेव जी की शिव चालीसा पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, कोई धार्मिक ग्रंथ उठा लें, उसे सावन के महीने में आप शुरू कर दें। वैसे शिव पुराण पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपको टाइम हो, मौका हो तो ज़रूर पढ़ें शिव पुराण, शिव चालीसा करें। कैसे? सबसे पहले आरती आप भगवान गणेश जी की करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी की आरती करने के बाद ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, इस तरीके से आरती करें। अगर मौका है तो आप 5 आरती करें, अगर नहीं टाइम है तो आप 2 ही आरती कर लें। आरती करने के बाद, आरती को आप करने के बाद फिर आरती ठंडा ज़रूर करें। आरती ठंडा करने के बाद सभी देवी देवताओं को इस तरीके से दिखा दें। दिखाने के बाद स्वयं भी आरती लें। बाद क्षमा याचना मांगे कि यदि प्रभु हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई होगी पूजा के दौरान, यदि हमसे कोई त्रुटियां हुई होंगी तो ही महादेव जी, माता पार्वती जी, भगवान विघ्न बाधा हरने वाले भगवान श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, आप सभी लोग मेरे पूजा में आए हुए हैं, हमारी पूजा को स्वीकार किए। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल पूजा के दौरान हो गई हो तो महादेव जी हम आपसे बारंबार क्षमा मांगते हैं। इस तरीके से क्षमा मांगते हुए पुष्प को आप भगवान के पास ही डाल दें। इसके बाद आप जिस जगह पे आप बैठी हुई हैं उस जगह पे इस तरीके से जल डाल करके और फिर आसन देवता को अपने मस्तक पर लगाएं। यदि आपने आसन की पूजा नहीं की है तो आपकी पूजा का कोई फल नहीं है, आपकी पूजा इंद्रदेव ले लेंगे। इसलिए जब भी आप पूजा करें तो आसन पे लास्ट में आप आसन पे जल डाल करके आसन देवता की, प्रभु जय हो आसन देवता की, पूजा भगवान महादेव जी की। अगर आप सोमवार व्रत शुरू करते हैं तो इसी तरीके से महादेव जी की पूजा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये पूजा विधि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।